नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सतर्क सुरक्षा बलों ने सांबा सेक्टर में पाकिस्तान घुसपैठियों की कोशिश को किया नाकाम। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में आई कमी, कहा पीके पोले ने। भक्तिनगर में बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल को 25 मई तक किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर। और अस्पतालों में स्टाफ की कमी के चलते अब कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही नियुक्तियां। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। सालाना पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर संदेह बना हुआ है। पिछले साल भी कोविड-19 के चलते कभी हाँ और कभी ना को चलते हुए आखिर इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा। इस बार भी कोविड-19 ने मुंह फैलाया हुआ है। अब मुद्दा ये है, क्या इस बार ये पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होगी या नहीं। डीआरडीओ की तरफ से भक्तिनगर में बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल को 25 मई को स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करने की तारीख लगभग तय हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां तैनात होने वाले स्टाफ को लेकर कोई कवायद शुरू नहीं की गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 500 बेड वाले अस्पताल में 100 डॉक्टर और 1000 पैरामेडिकल स्टाफ सदस्यों समेत अन्य की तैनाती करनी होगी। जम्मू संभाग में जीएमसी व अन्य एसोसिएट अस्पतालों में कोविड मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ की कमी है। जैसे तैसे अनुबंध पर स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में भक्तिनगर में डीआरडीओ के 500 बेड वाले अस्थायी कोविड अस्पताल में स्टाफ की तैनाती चुनौती बन गई है। जीएमसी जम्मू में संभाग के अति गंभीर कोरोना मरीजों को भर्ती किया जाता है। ऐसे में स्टाफ पर्याप्त न होने के चलते 250 नर्सों को अनुबंध पर भर्ती किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने मंगलवार देर शाम को सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की घुसपैठ को एक कोशिश को नाकाम बना दिया। भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ को नाकाम बनाने के लिए सीमा प्रहरियों द्वारा की गई गोलाबारी में एक घुसपैठिया घायल हो गया। उसे इलाज के लिए विजयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार रात 9:15 बजे के करीब अंधेरे की आड़ में सांबा सेक्टर के बैनग्लाड से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक घुसपैठियों को सीमा प्रहरियों ने आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। चेतावनी को अनसुना करने वाले इस घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र में घुसने पर सीमा प्रहरियों ने उस पर गोलीबारी कर दी। घायल अवस्था में उसे विजयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इस घुसपैठी के साथ उसके और भी सहयोगी होने की आशंका है, जो गोलीबारी के दौरान भाग निकले हैं। सूत्रों के अनुसार घायल घुसपैठी की पहचान 27 वर्षीय आसिफ के रूप में हुई है। उसने बताया कि वह अपने मामा के घर जफरवाल आया था। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार उसे 4 गोलियां लगी हैं। इस बीच उसकी गंभीर हालत को देखते हुए देर रात उसे जम्मू के मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पुंछ जिले के सुरनकोट में तलाशी अभियान के दौरान 2 पिस्टल और 11 कारतूस मिले हैं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि इलाके में संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें ये बरामदगी हुई है। इसमें पहले 9 मई को जिले में आतंकी ठिकानों से ग्रेनेड की बड़ी खेप बरामद हुई थी। सुरनकोट तहसील के अधिकतर क्षेत्र वर्ष 2004 से पहले आतंकवादियों के गढ़ थे। सुरक्षा बलों ने कड़ी मेहनत के बाद इस इलाके से आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। घाटी में सख्ती के बाद अब दहशतगर्द नए सिरे से नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रच रहे हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की जांच की रफ्तार को धीमा कर दिया है। जांच प्रक्रिया को कोविड प्रोटोकॉल ने प्रभावित किया है। एक तरफ जहां एसीबी विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित मामलों में रिकॉर्ड पूरी तरह से नहीं मंगवा पा रही, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी जांच करने में लोगों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही है। दोनों एजेंसियों के पास कई मामले ऐसे हैं जिनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोरोना के चलते फाइनल टच नहीं दे पाए, जिसे पूरा किया जाना है। जानकारी के अनुसार एसीबी के पास हर साल 4 से 6 हज़ार शिकायतें आती हैं। इनमें से एसीबी करीब 3000 मामलों की स्क्रूटनी करके इनकी जांच शुरू करती है। इनमें से मामलों को पूरी तरह से स्क्रूटनी करके 100 से ज़्यादा मामलों की जांच 1 साल में पूरी हो जाती है, जबकि बहुत से मामलों में कुछ नहीं निकलता। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पीके पोले ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में 10 से 12
प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि संभावना ये भी है कि आने वाले कुछ दिनों में मृत्यु दर ऐसी ही रहेगी या इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पोले ने कहा कि ऑक्सीजन बेड की मांग में भी कमी हुई है, क्योंकि सभी डेडिकेटेड अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों का भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा खास ख्याल रखा गया है। उन्होंने कोरोना किट भी मुहैया करवाई जा रही है, जिससे इलाज संभव हो पा रहा है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच राजकीय मेडिकल कॉलेज व सहायक अस्पतालों के अलावा स्वास्थ्य निदेशालय के अधीन आने वाले अस्पतालों में भी स्टाफ की कमी नजर आ रही है। अब आनन फानन में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां की जा रही हैं, लेकिन स्थायी स्टाफ की नियुक्ति के लिए भेजे गए प्रस्ताव नागरिक सचिवालय में एक विभाग से दूसरे विभाग में वर्षों धूल फांकते रहते हैं। ये सब कुछ राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन इमरजेंसी ब्लॉक के साथ है। इस ब्लॉक के लिए भेजे गए अतिरिक्त स्टाफ की अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। GMC में इमरजेंसी ब्लॉक का निर्माण वर्ष 2017 में हुआ था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने इस ब्लॉक का निर्माण करने के निर्देश दिए थे। 100 बिस्तरों की क्षमता वाले इस ब्लॉक की हर मंजिल पर 33 बिस्तरों की क्षमता है। इनमें से 12 बिस्तर ICU के होंगे। इस ब्लॉक को अब 31 मई तक पूरा करने के डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने निर्देश दिए हैं। अब काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन इस ब्लॉक के लिए स्टाफ की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। शेख बशीर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया। भाजपा अल्पसंख्यक जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष शेर बशीर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता के निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की। शेख ने कहा कि प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता भारत सरकार में पूर्व राज्य मंत्री थे। वह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री थे। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। शेख ने शोक संतलिप्त परिवार के साथ अपनी सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की। लॉकडाउन के दौरान बाजार पूरी तरह से बंद है और सड़कें भी सुनसान दिखाई दे रही हैं। हर जगह पुलिस नाके लगाकर हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रही है और ज़रूरी काम पड़ने पर ही उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा डोगरा चौक, परेड में भी बाजार पूरी तरह से बंद दिखे, सड़कें भी सुनसान दिखीं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।